सोचिए एक ऐसी सिटी जो इंडिया का दुबई बन सकती थी, एक ऐसी कैपिटल जो इंडिया में सिंगापुर के लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकती थी। पर आज ये सारी चीजें बस एक अधूरा ख्वाब बन के रह गई है। वो सिटी जो कभी इंडिया का शाइनिंग स्टार बनने वाली थी, वो अब बस एक खंडहर मात्र बन के रह गई है। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के अमरावती प्रोजेक्ट के बारे में। अमरावती एक ऐसा एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो पॉलिटिकल ईगो, बैड प्लानिंग और पार्टीज के ड्रामेबाजी का शिकार बन गया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की वो नई कैपिटल जो एक वर्ल्ड क्लास सिटी होने वाली थी, पर आज सिर्फ धूल, पत्थर और पॉलिटिकल एजेंडा का एक टारगेट बन चुकी है। आखिर अमरावती डिजास्टर के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे करप्शन है या सिर्फ ईगो की पॉलिटिक्स? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमरावती का फ्यूचर अभी भी सेफ है या ये बस एक वार्निंग बन चुका है कि कैसे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार होकर बर्बाद हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एस्पेक्ट से इस प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, अमरावती का सपना शुरू हुआ 2014 में, जब आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से अलग किया गया। हैदराबाद जो तेलंगाना का कैपिटल था, उसको तेलंगाना का कैपिटल ही रहने दिया गया और उसके बाद आंध्र प्रदेश से ये बोला गया कि अब आप अपना एक नया कैपिटल बनाओ। अब उस समय 2014 में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी पावर में थी और चंद्रबाबू नायडू ने ही इस अमरावती प्रोजेक्ट को लॉन्च भी किया था। वो ये चाहते थे कि अमरावती जो नया आंध्र प्रदेश का कैपिटल बना है, वो कोई आम कैपिटल सिटी बन के ना रहे। वो चाहते थे अमरावती को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना। उनका प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इनॉर्मस था। इसी वजह से 50,000 एकड़ जमीन और 29 विलेजेस को फार्मर से लैंड पुलिंग किया गया। अब लैंड पुलिंग का ये मतलब है कि फार्मर से लैंड लिया गया और बदले में उनको ये होप दी गई कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उन लोगों को डेवलप्ड प्लॉट्स फ्री में मिलेंगे। अब आंध्र प्रदेश के लोग और फार्मर्स इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इसी एक्साइटमेंट में आके उन्होंने अपनी जमीन सरकार को देना भी शुरू कर दिया था। सबको ये लग रहा था कि अगर ये सपना पूरा होता है तो आंध्र प्रदेश में जॉब अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक बूस्ट, 9 थीम बेस्ड सिटीज, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, एडवांस्ड मेट्रो सिस्टम, कॉर्पोरेट जोन्स, इंटरनेशनल स्कूल्स और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। अब चंद्रबाबू नायडू का ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और चैलेंजिंग था, पर वो इस सपने को किसी भी तरीके से पूरा करना चाहते थे। इसी वजह से 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया और इसके बाद सबको लगा कि अब तो अमरावती का सपना पूरा होके रहेगा। पर किसको पता था कि ये सपना बस सपना ही रह जाएगा। लाखों लोग जिन्होंने अपने शहर के भले के लिए अपनी जमीन सरकार को दे दी, उनकी वो जमीन अमरावती के वीरानों का बस एक सबूत मात्र बन के रह जाएगी। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि इतना पावरफुल विजन होने के बावजूद भी ये प्रोजेक्ट कभी पूरा क्यों नहीं हो पाया। देखिए, पॉलिटिक्स और पावर का जो घटिया खेल है वो किसी की लाइफ बना भी सकता है और उसको पूरी तरह तबाह भी कर सकता है। इस केस में हमें यही देखने को मिलता है। 2014 में जब चंद्रबाबू नायडू ने इस अमरावती प्रोजेक्ट को लॉन्च किया तो उस समय उनकी पार्टी टीडीपी पावर में थी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन रखा, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किए और लोगों में उम्मीद भी जगाई। लेकिन जब 2019 में इलेक्शंस होते हैं तो टीडीपी हारती है और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। और जैसे ही जगन मोहन रेड्डी पावर में आए, सब कुछ पलट दिया गया। जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती प्रोजेक्ट को रोक दिया और अपना एक नया 3 कैपिटल मॉडल अनाउंस कर दिया। इस मॉडल में वो आंध्र प्रदेश के 3 सिटीज को कैपिटल बनाना चाहते थे, जिसमें विशाखापट्टनम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल और कर्नूल को एज ए जुडिशियल कैपिटल बनाया जाना था। पर इसकी वजह से लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा बढ़ चुका था। लोगों ने जब जगन से सवाल किया कि अभी तक एक कैपिटल नहीं बना, 3 कैपिटल्स कैसे बनेंगे, तो जगन ने इसको काउंटर करते हुए ये लॉजिक दिया कि हम डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करते हुए हर रीजन को डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन असली वजह तो पॉलिटिकल रिवेंज और चंद्रबाबू नायडू के प्रोजेक्ट को बंद करके अपने ईगो को सेटिस्फाई कराने का था। और हुआ भी यही। इस पॉलिटिकल राइवलरी के चक्कर में एक पूरी सिटी का विजन वेस्ट हो गया। सारा कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया, फंड भी बंद हो गए और जो थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स बनी थी वो भी खंडहर बन गई। अब देखिए, यहाँ तक आपको ये लग रहा होगा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ही इस पूरे प्रोजेक्ट की विलन है, पर टीडीपी भी कोई दूध की धुली नहीं थी। जब वो पावर में थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इतना हाइप किया, लेकिन इसके प्लानिंग में काफी ज्यादा कमियां थी। फंड्स का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, इसीलिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया, लेकिन इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन भी काफी ज्यादा स्लो था और बीजेपी जो सेंटर में थी वो बस बैठ के तमाशा देखती रही। जब तक टीडीपी उनका अलायंस था तब तक उसको सपोर्ट किया और जब अलायंस ब्रेक हुई तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट से हाथ झाड़ लिया। इन तीनों पार्टीज ने अपने ईगो के चक्कर में एक शहर के शानदार विजन को मिट्टी में मिला दिया। अब यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि अगर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे थे तो फिर वो 2019 के इलेक्शंस में हार क्यों जाते हैं। अब देखिए, इसके पीछे कई सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ हम बस मेन फैक्टर्स की बात करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी
लंबा हो जाएगा। सबसे पहला फैक्टर है टीडीपी का एनडीए से अलग होना। देखिए 2014 में टीडीपी ने चंद्रबाबू नायडू के लीडरशिप में 117 सीट्स जीती थी, क्योंकि वो एनडीए के साथ अलायंस में थे। और बाइफर्केशन के बाद लोगों को लगा कि नायडू ही आंध्र प्रदेश को संभाल सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नायडू के आने के बाद आंध्र प्रदेश का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, पर कैपिटा इनकम 13% से ज्यादा ग्रो किया, और अमरावती जैसे प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो कि रूरल वोटर्स के आइडियोलॉजी को टच नहीं कर पाते थे। और वहीं जगन मोहन रेड्डी ने अपना पूरा फोकस रूरल वोटर्स पे रखा था। उसने अपने वोट बैंक के लिए लोगों को कई सारे फ्रीबी स्कीम्स की लालच भी दे दी थी, जिसकी वजह से रूरल वोटर्स का पूरा फोकस टीडीपी से हटके वाईएसआर पार्टी पे शिफ्ट हो गया था। और ये ऑब्वियस भी है, क्योंकि इंडिया के लोगों का माइंड शॉर्ट टर्म बेनिफिट की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होता है। इसी का फायदा उठा के कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबी स्कीम्स जैसे ट्रिक को लॉन्च करती हैं और चुटकियों में पूरे लोगों का सपोर्ट अपनी तरफ कर लेती है। अब हम आंध्र प्रदेश पर वापस आते हैं। देखिए फार्मर्स का गुस्सा टीडीपी के खिलाफ तब बढ़ गया जब लैंड पुलिंग के बाद अमरावती का प्रोजेक्ट स्लो डाउन हो गया। अब फार्मर्स को यह डर था कि अगर कहीं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तो इससे उनकी जमीन और पैसे दोनों का नुकसान हो जाएगा। और वहीं पे आग में घी डालने का काम चंद्रबाबू नायडू ने ही कर दिया। नायडू ने 2018 में एनडीए से अलग होने का डिसीजन ले लिया। ये एक पॉलिटिकल स्टंट था, लेकिन टीडीपी पर ही बैकफायर कर गया। कई सारे मिस अलाइनमेंट की वजह से लोगों का विश्वास चंद्रबाबू नायडू से हटके वाईएस राजशेखर के बेटे जगन मोहन रेड्डी की तरफ शिफ्ट हो गया। रेड्डी ने भी लोगों का सपोर्ट पाने के लिए एक इमोशनल कार्ड का यूज किया। दरअसल जगन मोहन रेड्डी के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी तेलंगाना के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, जिनकी 2009 में हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से एक बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई थी। जगन ने इसी इंसिडेंट को एक मास्टर स्ट्रोक की तरह यूज किया और 2019 के इलेक्शंस में 175 सीट्स में से 151 सीट्स जीत ली। और पावर में आते ही सभी पुराने प्रोजेक्ट्स को बंद करके अपनी मनमानी पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद अमरावती प्रोजेक्ट का क्या हाल हुआ ये आप जान चुके हैं। अब बात करते हैं पैसों की। देखिए अमरावती प्रोजेक्ट के लिए 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का प्लान था। इसी को फुलफिल करने के लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से $800 मिलियन का लोन भी लिया गया था। लेकिन जब वाईएसआर कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट को रोका तो वर्ल्ड बैंक, इन्वेस्टर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनीज का पैसा अटक गया और लोकल इकोनॉमी भी क्रैश हो गई। अमरावती के आसपास के एरियाज में रियल एस्टेट गिर गया और जो लोग जमीन देके डेवलप्ड प्लॉट्स का वेट कर रहे थे उनका पैसा और सपना दोनों डूब गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय से आंध्र प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ भी स्लो हो गई। पर ये कोई इकोनॉमिक डिजास्टर नहीं था, बल्कि एक शहर का सोचा समझा पॉलिटिकल मर्डर था। अब थोड़ी सी गुड न्यूज या फिर शायद एक और झूठे सपने की बात करते हैं। देखिए 2024 के इलेक्शंस में टीडीपी आंध्र प्रदेश में वापस पावर में आ गई है और चंद्रबाबू नायडू ही अभी प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने अमरावती के इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की बात छेड़ दी है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन के लिए भी बात करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सारी चीजें सच में होंगी या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। जगन मोहन रेड्डी अभी भी अपने 3 कैपिटल इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बार टीडीपी के साथ बीजेपी गवर्नमेंट भी है। पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज अपने ईगो को साइड में नहीं रखेंगे ये प्रोजेक्ट ऐसे ही लटका रहेगा। तो दोस्तों ये थी अमरावती की पूरी कहानी। एक ऐसा शहर जो सपनों में पैदा हुआ और पॉलिटिक्स में दब के खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताएं कि क्या अमरावती प्रोजेक्ट फिर से रिवाइव होगा या ये पॉलिटिकल पार्टीज के वोट बैंक का एक एजेंडा बन जाएगा। दिस इज आदित्य ब्याहुत साइनिंग ऑफ।